एक बार दुर्वासा ऋषि के द्वारा देवराज इंद्र को मिले श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब ये खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद निराश होकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों ने स्वर्गलोक पर अधिकार करके हमें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। देवराज इंद्र, देवी लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करने के लिए आप सभी देवता भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो, तो उनके आशीर्वाद से आपको खोया वैभव और स्वर्ग पुनः मिल जाएगा। इंद्र और अन्य देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी उनके साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। देवराज इंद्र, घबराने से काम नहीं बनेगा। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखें उसे स्वीकार कर लो। ये बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। देवराज इंद्र, तुम दैत्यों के राजा बलि के पास जाओ और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए। यदि मैं समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता करूं, तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा? समुद्र मंथन से देवता और दानव अमर हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पीने से हमें अमरता मिल जाएगी। यदि ऐसा है तो मैं समुद्र मंथन के लिए तैयार हूं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। असुराज बलि की, असुराज बलि की, असुराज बलि की। हर 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 हर।
रक्षा कीजिए हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हम दुखियारों के दुख के स्वयं खड़े। हर 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 ले हर संकट जब जग में विपदा आन पड़े। विषधर धारक विशेश्वर विष पीकर विश्व को मुक्त करे। विशाल काय विलक्षण शंभु विष से धरा को रिक्त करे। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। द्वितीय रत्न के रूप में प्राप्त होती है कामधेनु। यदि हमने अपयश और निंदा रूपी कालकूट विष को जीत लिया तो फिर प्राप्त होगी प्रतिभा की कामधेनु। जब चाहे प्रतिभा का दूध निकाला और जगत को पिला दिया। तृतीय रत्न निकलता है उच्चैःश्रवा नामक अश्व। अर्थात यदि हमने अपयश को जीत लिया, प्रतिभा की कामधेनु को साध लिया, तो आपके संकल्पों को ऐसी गति मिलेगी जैसे उच्चैःश्रवा नामक पंख लगे अश्व को मिलती है। जब हमारे संकल्पों को गति मिलती है तो हमें चतुर्थ रत्न के रूप में प्राप्त होगा ऐरावत हाथी रूपी आदर का स्थान, जो संघर्षों से ऊपर है। जब भी प्रतिभाओं का हाथी किसी गांव से निकलता है तो उसके आकाश से टक्कर ना ले पाने वाले श्वान ही भौंकते हैं। वे परेशान हैं कि इसे इतना सम्मान क्यों, और हम इतना भौंक रहे हैं, फिर भी हाथी की चाल पर कोई प्रभाव नहीं, और वे श्वान वहीं रह जाते हैं और हाथी की यात्रा अनवरत रहती है। वह दूसरे गांव में आदर लेने चला जाता है। इसीलिए कहते हैं स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यत। अगला रत्न जो प्राप्त होता है वह है कौस्तुभ मणि, जो श्री हरि विष्णु के मस्तक पर सुशोभित हुई। अगर आपके संकल्पों को गति मिली और आप श्वानों के भौंकने से बेखबर रहे तो एक ना एक दिन आपके सिर पर मुकुट रखा जाएगा। षष्ठम रत्न है कल्प वृक्ष। जब आपको सम्मान प्राप्त हो गया तो आपका जीवन कल्प वृक्ष के समान हो जाएगा। आपको कुछ मांगना या सोचना नहीं पड़ेगा, बस आप अच्छा संकल्प सोचोगे और साधन सभी जुट जाएंगे। ये सभी रत्न मिल जाएं तो परीक्षा प्रारंभ होती है। सातवां रत्न है रंभा। रंभा वासना का प्रतीक है, अर्थात जितना चाहिए उससे अधिक की लालसा। और यदि जीवन में लालसाओं पर विजय पाली तो अष्टम रत्न देवी भगवती लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात धन तथा सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। माता ने श्री हरि विष्णु भगवान का वर्ण किया। लक्ष्मी का सदुपयोग आवश्यक है, और यदि लक्ष्मी का नशा आया तो आसुरी प्रवृत्ति आ सकती है। नवी वस्तु निकली वारुणी नामक मदिरा, जो असुरों को दी गई। यदि इस पर विजय पाली तो दशम रत्न प्राप्त होगा चंद्रमा, अर्थात व्यवहार में शीतलता। और जब व्यवहार में शीतलता आ गई तब 11वां रत्न प्राप्त होता है पारिजात।
यानी हमारे सुकर्मों की सुगंध सब जगह फैलने लगती है। और जब हमारे कर्मों की सुगंध और ख्याति जगत में फैल गई तो 12वें नंबर पर प्राप्त होगा पांचजन्य, अर्थात आपके यश का उद्घोष संपूर्ण विश्व में हो जाएगा कि क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। और फिर निकलेंगे स्वयं वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर, अर्थात एक समय ऐसा आएगा जब आपकी वाणी, आपकी आत्मा, आपके व्यक्तित्व और धन में ऐसा अमृत तत्व आ जाएगा कि जो भी आपके पास आए उसका उपचार स्वयं ही हो जाएगा। मंथन से 14वें रत्न के रूप में प्राप्त हुआ अमृत। अमृत को प्राप्त कर देवता और दैत्य दोनों ही बहुत प्रसन्न थे, पर दैत्यों ने छल पूर्वक अमृत को हथिया लिया। दैत्यों के इस कृत्य से देवताओं की चिंता और बढ़ गई। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। उनका वो अवतार इतना सुंदर था कि सारे दैत्य उन पर मोहित हो गए। और जब उन्होंने उनकी सभा में देवों को बुलाने का प्रस्ताव रखा तो वो इसके लिए तैयार भी हो गए। और मोहिनी अवतार के कारण सारे देवता उस सभा में आ पहुंचे। मालती गुंधाए केश प्यार घुघवारे, मालती गुंधाए केश प्यार घुघवारे, मुख दामिनी सिदाम कस छाल मतवारी, छाल मतवारी, छाल मतवारी। ए मृगलोचनी, हमारे मन पर बिजली गिराती, किस लोक की वासी हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी नहीं, मन मोहिनी कहो। हे सुंदरी, अमृत पाकर हम बहुत प्रसन्न थे। यदि तुम ये अमृत हमें अपने हाथों से पिला दो तो इसकी मिठास और भी बढ़ जाएगी। मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ दानवराज? हे सुंदरी, अमृत का वितरण आरंभ करो, हमसे और अधिक धीरज न धरा जाएगा। अतिथि सत्कार दानव लोक की परंपरा है। इस परंपरा को निभाने के लिए मैं पहले देवताओं को अमृत पान का अवसर दूंगी। कैसी तुम्हारी इच्छा। अरे
ये तो देवता के वेश में दानव सौरभानु है। कलश तो रिक्त है। विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। छल, महाछल! विष्णु ने एक बार फिर हमसे छल किया, हमें मोहिनी बनकर ठग लिया। सावधान दानवराज, अब कुछ नहीं हो सकता। स्मरण रहे, हम अमृतपान कर चुके हैं। अमृतपान, हम सभी अमर हैं। अब तुम, तुम्हारे शस्त्र और तुम्हारी सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते कालकेतु।